होता है? LIGHT, लाइट। प्रकाश हम लोग चल रहे थे, प्रकाश पढ़े भी हैं हम लोग, सब बताया भी गया है, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको लिखाते नहीं है, बताते नहीं, जाते हैं। आज हम लोग पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन से पढ़ना। कहाँ से पढ़ना है? चलिए, तो प्रकाश के परिवर्तन से पढ़ना है। उसके पहले जितना भी है वो चीज पर हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज मान लेते हैं एक बार। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? और सीधी ना देख के वक्र देखा तो वक्र भी मारेंगे। वक्र के मतलब क्या होता है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते थे, तो एक में देखिए, अगर चलते हैं, प्रकाश उत्सर्जित कौन करता है? तो जो आपको प्रकाश निकलता है वो प्रकाश उत्सर्जित पदार्थ होगा, और जो प्रकाश नहीं निकलता उसका कहते हैं अपवर्तित वस्तु ना। उस प्रकार के स्रोत पर अगर बात करें तो वस्तु में दो प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं? परादीप्त वस्तु में, क्या वस्तु में? देखिए यहाँ पर लेते हैं छोटा छोटा। परादीप्त वस्तु में और अपरादीप्त वस्तु में परिभाषा बोलिए, क्या बोलते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा क्या कहेंगे? परादीप्त वस्तु में। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश उत्सर्जित करेगा, प्रकाश नहीं उत्सर्जित करेगा। जैसे में आ गए सूर्य, जलता मोमबत्ती, जलता वस्तु, ये सब जितना देखा है परादीप्त वस्तु हो जाएगा। एक बात क्या क्या लिखाए थे? किरण पुंज लिखाए थे। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कितने होते हैं? 3 होते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? यानी वैसा किरण पुंज एक दूसरे क्या होता है ना? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारित के मतलब एक जगह, अभिसारित का मतलब है ना, सभी जगह सारी। चलिए, बताया गया है, क्लास रेगुलर करिएगा, उनको पूरा समझ में आएगा। क्लास नहीं किया। और दूसरी बात है कि जिनको आया भी है उनको भी याद नहीं है। आप तो जानते हैं, कभी भी अपने आपने सोचे हमको आता है ना, वही चीज तुम लोग को नहीं आता है। एग्जाम में चाहे पूछते हैं तो सब तो उतारा भी नहीं था, लिखा हुआ भी था, उतारा था कोई नहीं उतारा था। लड़की लोग तो सोचता है फलनी ने उतारा था, हम उतारिया इस चक्कर में रहता है, ओकरा हो तो ना भाई कंपेयर कभी करिए ना करो। अब तुमको नहीं है तो उतार लो ना। चलिए, आइए प्रकाश का परावर्तन ध्यान देंगे। जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराती है, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में अगर लौट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा एक बात। हमें मान लीजिए कोई दीवार वाल है या कोई हम कांच ले लेते हैं, दर्पण है, पेंट किया हुआ है, समतल दर्पण है, कोई दर्पण है, समतल है, अभी खड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश इधर से किया, प्रकाश जा रहा है, क्या जा रहा है आपको? प्रकाश क्या जा रहा है? प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, किसी सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में अगर लौट जाता है, उसी माध्यम में क्या हो गया? गया इधर से और यहाँ टकरा सिर्फ, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये जो घटना होगा, ये घटना क्या होगा? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश से क्या जाएगा? कोई दिक्कत है? प्रकाश का परिवर्तन अगर बोलना होगा परिभाषा तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी, एक घटना क्या होगा? प्रकाश का प्रकाश क्या जाएगा? प्रकाश के परिवर्तन की अगर बात करें तो नियम आप लोग कई बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, सभी लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। लेकिन उस नियम को समझने से पहले कुछ बातें हैं जो हम लोग को याद करना होगा। ध्यान देंगे, ये मान लीजिए आपकी कांच है या कोई जल है, कोई चीज हो गया, ठीक है, ये माध्यम हो गया, ठीक है, कांच है, क्या है आपको? क्या है आपको? कांच हो गया। प्रकाश ये आया है, क्या आया? प्रकाश, ये प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश जब किसी सतह पर लौटेगा और उसी आपको क्या लिखे? परिवर्तन। प्रकाश किसी सतह पर टकराती है
और उसी माध्यम में अगर लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकाश से आने से आया तो लौट जाएगा उसी माध्यम में, ये लौट गया, क्या हो गया? लौट गया, है ना? ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं? तो पॉइंट जो आपको याद करना होगा, तो क्या याद करना होगा? जैसे हम यहीं पर लिखते हैं, इसको लिखते हैं आपतित किरण। क्या लिखते हैं हम लोग? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? अगर परिभाषा पूछेगा तो कुछ नहीं आपको बोलना, हल्का से बोलना है। आपतित मतलब आना, आपतित मतलब आना, है ना? किसी स्रोत से आती हुई किरण को, किसी स्रोत से आती हुई क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? किसी स्रोत से आ रहा है किरण तो उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब परावर्तित किरण क्या कहेंगे? तो ही जो आपतित किरण है किसी सतह पर टकरा के उसी माध्यम में जो लौटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण, है ना? परावर्तित किरण। तो परिभाषा का अगर लंबा चौड़ा करके लिखना है तो आपको ऊपर है कि आपतित किरण किसी सतह पर टकराने के बाद जिस माध्यम में लौटती है उस किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। यानी जो लौट कर जा रहा है वो क्या हो गया? परावर्तित किरण। क्या हो गया? और एक बीच में वो आता है अभिलंब। क्या आता है जी? अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अभिलंब। ये बात याद रखिएगा, ये आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम आपको आएगा। ये अभिलंब, मान लीजिए नाम देना है, मान लीजिए ए है, बी है, नाम भी दे सकते हैं, है ना? ए बी सी डी या कोई। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब किसे कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। ध्यान दीजिए, अभिलंब किसे कहते हैं? किसी आपतन बिंदु या किसी सतह पर भी बोल सकते हैं। किसी भी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। कोई भी सतह है ना और ओकरा पर अगर लंब डाल दी जाती है आपको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब, सॉरी, किसी सतह पर खींचा गया लंब को, किसी सतह पर खींचा गया सतह आपका ए बी था और ए बी पर खींच दिया गया है आपको कुछ सी आर ओ, तो सी ओ का हो गया आपको अभिलंब। हो गया? ये 3-4 बात याद रहेगा। चलिए फिर से बोलेगा, आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी स्रोत से आती हुई किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण किसी सतह पर टकरा कर उसी माध्यम में जो लौटती है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये जब बात आपको याद हो जाएगा तो एकरा में ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बना, यहाँ भी कोण बनता है, यहाँ भी कोण बनता है ना? आपको दिखाई नहीं दे रहा? दोनों बना है क्या? बना। इस कोण को हम लोग बोलते हैं कौची? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आप बोलिए कि आपतन कोण की परिभाषा अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब ए और ये चीज आपको याद है तो सब हो जाएगा। आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बाना कोण को क्या कहेंगे? परिभाषा भारी है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को बाना कोण क्या कहेंगे? अभिलंब। हमारे हाँ ध्यान रख रहा है। ठीक से देखो, कुछ नहीं है, अगर ये हल्का हल्का सब याद हो गया तो ना हो गया। हमको याद रखना आपतन कोण, आपतित किरण, आज से आपतित और आज से आपतन। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बाना कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण। क्या कहेंगे हम लोग? तो अब इसी प्रकार से लड़का अगर हम बोल दें कि बोलो परावर्तन कोण, तब क्या बोलेगा? परावर्तन कोण। तो पास से परावर्तन, ये परावर्तित किरण जरूर होना चाहिए। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बाना कोण को क्या कहेंगे? अब जब इतना का परिभाषा याद हो गया, ये फिगर याद हो गया, चलिए आप देखिए एक चीज अगर सब जान गए तो अब इसको देखिए परिभाषा आराम से बोल दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो नियम जो प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। ध्यान दीजिएगा, 2 नियम है। तो पहला नियम जो होता ना है, आपको देखिए 3 पॉइंट बोलना होगा। 3 पॉइंट कौन कौन बोलना होगा? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, जो मेन इसी पर तो होता है ना? तीनों बोलिए, क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, हाँ बोलिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आप हाँ बोल सकते हैं आपतन
आपतन बिंदु पर खींचा गया विराम खींचा गया अविलंब तीनों क्या होता है जी? तीनों एक का ही साता में होते हैं। क्या होते हैं जी? साता में होते हैं। आपको एक नया चीज आपको आ गया, कौन? आपतन बिंदु ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, है ना। इसको परिभाषा में बोलना है तो ध्यान दीजिएगा, लिख दे देते हैं यहाँ पर। बोलिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आप बोल दीजिएगा। वही चीज हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों देखिए 1 2 3, तीनों क्या एक ही समतल में है कि नहीं है? उधर में है। और दूसरा का जो नियम है वो दूसरा का नियम कुछ नहीं है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपतन कोण और ध्यान देंगे परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कहाँ फंसेगा तो बता रहे हैं आपको। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है जी? आकृति में छाप देगा 30 डिग्री। बताइए परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 30 होगा। क्या हो जाएगा? लेकिन आपको एग्जाम में देगा नहीं, क्योंकि आपको आता है तो आपको आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपको जानते हैं कितना देगा? ऐसा समझ रहा? ये देगा 30 डिग्री। अब बोलेगा कि परावर्तन कोण कितना होगा, आप बताइए कितना होगा? अरे बकलो लिया, चल जाएगा सही। ध्यान देगा, ये अविलंब है तो पूरा हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 30 बनाएगा तो कितना बनेगा? कितना बनता है? 30 कैसे बनाते तो नहीं रही। यही चीजों में तो नहीं फंसेगा, एग्जाम में देखिएगा लपेट देगा, क्योंकि सबको जानता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 30 देगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपतन कोण है जी। आपतन कोण हमको ई होता है तो आपको निकालने आना चाहिए। जब अविलंब बोल दिया तो निकालने को लंब 90 डिग्री, और जब 30 दिया है तो बचल का कितना होता है? 60। यानी निकल के आ गया हमको आपतन कोण कितना आ गया? 60। तो परावर्तन कोण भी बराबर ना होता नियम से, ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चाहे एने ना देख के तोरा फिलहाल अगर यही कहा देता हूँ कि बताइए आपतन कोण कितना होगा, तब कितना बताइए? तो इन्हें सब पक्का लेंगे। किसी भी सारेखा ये सारेखा ना है, इन्हें जाएगा तो लाम हो जाएगा, तो लाम है ना अविलंब जी। तो 50 हो जाए कितना होता है? 40। आप बताइए आपतन कोण परावर्तन कोण होता है तो कितना होता है? समझ आया? लड़के बहुत दिमाग शॉर्ट लगा रहता है। माइक रख दे, सीधा एकदम रखते हैं। चलो परिभाषा लिखाने पड़ेगा, बगल लोग सुन के लिख लेगा अपने से, होमवर्क में लिख देंगे। हाँ